नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आज सुबह जो शुरुआत है दिन की, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत रात को थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसके बाद वो सुबह सुबह आईजीएमसी गए। आज इस बुलेटिन में हम उनका जो हेल्थ बुलेटिन है अभी तक का अपडेटेड, वो आपको बताएंगे। और साथ में जो जम्मू दौरा उनका रद्द हुआ है उसकी बात करेंगे, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी जम्मू रीजन में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो रविवार को कल उनकी चुनावी रैलियां थी उसके लिए नहीं जा पाए हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं इस बुलेटिन के जरिए आपको बताएंगे कि महंगाई भत्ते को लेकर कैबिनेट की बैठक क्यों कॉल की गई है, और अभी जो हिमाचल में पेंडेंसी चल रही है डीए की, उसमें क्यों इजाफा भी होने वाला है। दूसरी बात करेंगे एरियर पर चेतावनी को लेकर, क्योंकि अभी भी कुछ पेंशनर ऐसे हैं या जो पेंशन धारक हैं वो ऐसे हैं जिनको पूर्व भाजपा सरकार के दौरान जो एक किश्त दी गई थी एरियर की, वो भी नहीं मिल पाई है। ये एक बड़ी अपडेट है जिसको आज जिसके बारे में चेतावनी दी गई है उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे, शिमला राहुल गांधी पहुंचे हैं, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पहले आ गई थी। एक दिन ये लेट हैं क्योंकि पिछले कल आना था, अदरवाइज ये भी वीआईपी मूवमेंट की तरह एक बात है। पीजीटी नियुक्ति में एक नई शर्त क्या होगी। आज कुपुई चौपाल में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर थे और उन्होंने अपने भाषण में नई नियुक्ति को लेकर जो स्कूल लेक्चरर नियुक्त हो रहे हैं 700 के आसपास, उनकी नियुक्ति और 2800 जो एलिमेंट्री टीचर हैं उनकी भर्तियों को लेकर बात कही है। वो जानकारी आपको देंगे। सचिवालय कर्मियों के साथ सब कुछ होने के बाद जो इन्होंने डीए एरियर को लेकर सरकार के साथ टकराव लिया, एक वो बात, उसके बाद इनको नोटिस हुए विधानसभा से अलग, राज्य सरकार से अलग। उसके बावजूद आज सचिवालय कर्मचारियों के साथ बैठक का रास्ता, बातचीत का रास्ता खुला है। उनके साथ बैठक में क्या हुआ वो बताएंगे आपको। साथ में राजीव शुक्ला की माता का निधन हुआ है, कांग्रेस के हिमाचल के प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा। डीसी किन्नौर के पिता जो मणिमहेश यात्रा के दौरान लापता हो गए थे, कई दिन के बाद उनका जो शव है वो मिल गया है, और ये इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। जहां तक आगे एससीईआरटी और डाइट पर कैबिनेट ने जो कल फैसला लिया है, उससे डाइट और एससीईआरटी में फैकल्टी की सिलेक्शन में क्या बदलाव आएगा, वो आज बात करेंगे। जो स्कूल मर्ज होंगे उसके लिए बैठक एक बुलाई गई है, उसकी जानकारी आपको देंगे। एडमिशन डेट बढ़ी है, ये एचपीयू की तरफ से बढ़ाई गई है। और जेईई और नीट की जो फ्री कोचिंग है उसके एग्जाम, स्पीकर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कुलदीप सिंह पठानिया को, ये भी आज बात करेंगे। चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बदल दिया गया है, ये ऑर्डर आज आपको बताएंगे। राज्य चयन आयोग में सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी की नई पोस्ट, नई नियुक्ति हुई है, ये भी आज की घटना है। और फर्जी आधार, जो हमने कल आपके साथ जानकारी दी थी कि जो गुमा में, कोटखाई के गुमा में शिकायत दी गई थी, उस शिकायत के आधार पर आगे क्या कार्रवाई पुलिस ने की है। शिमला पुलिस ने आज रिस्पॉन्ड किया है, जो बात हमने कल कही थी। और इस रिस्पॉन्स में और इस इंक्वायरी में अभी तक निकला क्या है, पुलिस ने ये इंक्वायरी किस तरह से की, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताएंगे। और साथ में ये जानकारी भी देंगे कि आज शिलाई में, सिरमौर के शिलाई में जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन का मुख्य मोटिव क्या था, और उस प्रदर्शन में जो बातें उठी हैं या लोगों ने डिमांड की हैं, वो डिमांड क्या हैं, क्या वो संजौली मस्जिद विवाद से रिलेटेड हैं या फिर कुछ अलग हैं। लेकिन एक नई बात इसमें सोचने समझने की ये है कि पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अभी तक इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं जिनको अभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन प्रदर्शनों को लेकर जो रीज़न है वो शिमला के संजौली से ही शुरुआत हुई थी, और आज ये शिलाई में हुआ। शिलाई में बेसिकली जो आज प्रदर्शन था ये भी जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से था, और इसमें ये कहा गया है कि इसमें भोले भाले लोगों से ज़बरदस्ती जो वहाँ ज़मीन ली गई ये मस्जिद के लिए, वक्फ बोर्ड को लेकर उसमें कोई रिकॉर्ड उस तरह का है नहीं। और जो ये हिंदू संगठनों ने विश्राम गृह के प्रांगण में भीड़ को संबोधित किया, और उसके बाद गाताधार का एक मामला उठाया जहां 14 बीघा जमीन खरीद ली गई है,
और जो जमीन का मालिक है वो ही नौकर में कन्वर्ट हो गया है। द्राबिल पंचायत का मामला भी उठाया, जहां पे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो ग्रामीणों से ली गई है और उसको लेकर भी स्थानीय लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया है। तो ये मामले लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें जो फर्जी आधार की इंक्वायरी है, आरोप ये लगे थे गुम्मा में जो बाजार के लोग थे उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो प्रवासी उनके यहाँ काम करने आए हैं, चाहे वो बाजार में हो चाहे वो सेब के कारोबार में हो, वहाँ जो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी थी। शिमला पुलिस ने आज रिस्पॉन्ड किया है और ये कहा है कि इस तरह की शिकायतों का पुलिस थानों में सत्यापन किया गया है। ये सत्यापन पुलिस स्टेशन कोटखाई में प्रधान व्यापार मंडल गुम्मा से प्राप्त मामले के संदर्भ में किया गया और उसमें ये आरोप था कि फर्जी आधार कार्ड प्रयोग किए जा रहे हैं क्योंकि सभी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है। पुलिस की ये इंक्वायरी ये कह रही है कि लोकमित्र केंद्र में सभी 75 प्रवासियों की बायोमेट्रिक पुष्टि की गई और सभी मूल दस्तावेज प्रमाणिक पाए गए। अब आप देखिए ये जो इंक्वायरी है ये कहाँ की गई? लोकमित्र केंद्र में। ये बायोमेट्रिक जो UIDAI का जो अपना नेटवर्क होता है उसमें ये इंक्वायरी नहीं हुई। पुलिस का जो अपना रिप्लाई है वो भी लोकमित्र केंद्र का है और उसमें जन्म तिथि का मुद्दा UIDAI का तकनीकी मुद्दा है। और तकनीकी मुद्दा क्यों है? क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में आधार प्रणाली की शुरुआत के समय जन्म तिथि के बारे में स्पष्टीकरण ये दिया था कि ये डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि आधार आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक नागरिक हैं, किस राज्य के हैं उस तरह से, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को वो प्रमाणित नहीं करेगा। ऐसा UIDAI ने कंफर्म किया है। ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए हुआ था जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि आधार जो है वो आपके व्यक्तिगत सत्यापन का डॉक्यूमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जैसे आजकल का जो दौर है उसमें जो आधार बनता है उसमें कंसर्न SDM जो है उसको सत्यापन के लिए ऑनलाइन केस जाता है। जब तक वो सत्यापन नहीं करते तब तक आधार जारी नहीं होता। लेकिन जो इस मामले में इंक्वायरी हुई वो भी लोकमित्र केंद्र से सिर्फ बायोमेट्रिक जो उसका सिस्टम है पुष्टि है वही की गई है। जहां जिस राज्य में ये बने हैं, जिस जगह ये बने हैं, वो जो ऑथेंटिकेशन है वो उस कंसर्न स्टेट से होना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति वहाँ कहाँ से आया, कब से रह रहा है, वहाँ जो उसकी लैंड रजिस्ट्रेशन कितने की है, वो जो रेवेन्यू में रिकॉर्ड है वो क्या है। तो ये उस तरह की वेरिफिकेशन नहीं है, ये सत्यापन हुआ लोकमित्र केंद्र के थ्रू। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि फर्जी आधार को लेकर जो संदेह है वो निराधार है, वो किसी सत्यता पे आधारित नहीं है, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। अगली अगर हम बात करें तो वो RCA में जो नई नियुक्ति हुई है राज्य चयन आयोग में 3 जो नियुक्तियां हैं, 1 चेयरमैन की, 2 मेंबर्स की पहले कर दी गई थी और 24 से पहले इनकी ओथ होगी नहीं। 24 के बाद भी मुझे संदेह है क्योंकि जो नए चेयरमैन लगाए हैं वो भी शायद श्राद्धों के बीच में ज्वाइन करेंगे, ओथ लेंगे, इस पे अभी भी शक है। जब वो आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज राज्य सरकार ने जो फिशरीज में एडिशनल डायरेक्टर थे बिलासपुर में, डॉक्टर विक्रम महाजन 2009 बैच के HAS अफसर हैं, इनको राज्य चयन आयोग में सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इनके साथ जो एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन में सेक्रेटरी हैं 2011 बैच की HAS अफसर दीप्ति मंडोत्रा, इनको वहां पर एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है राज्य चयन आयोग में। दोनों अधिकारियों को काफ़ी चैलेंजिंग ये टास्क मिला है, खासकर 2 वजह से। पहली वजह तो ये कि जो पेपर लीक का पूरा मामला हुआ है जिसमें जितेंद्र कंवर जो पिछले सेक्रेटरी हैं वो कई मामलों में आरोपी हैं और वो बेल पर बाहर हैं। लेकिन अब दूसरा चैलेंज ये है कि राज्य चयन आयोग के पास अभी भी कोई भर्ती एजेंसी नहीं है अगर ऑनलाइन परीक्षा लेनी हो। लेकिन ऐसे वक्त में इन दोनों लोगों की नियुक्ति वहाँ हुई है, 2 अधिकारियों की, और जो चेयरमैन और 2 मेंबर हैं उनकी नियुक्ति पहले हो गई थी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार जो ये राज्य चयन आयोग है इसको थोड़ा तेज गति से आगे चलाएगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बदले गए हैं, ये ऑर्डर हुआ है चंबा में जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर सुंदर सिंह डोगरा थे, इनको चेंज कर दिया गया है। डॉक्टर सुंदर सिंह डोगरा को डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में OSD नियुक्त किया गया है शिमला में।
और जो उनकी जगह जो चार्ज दिया गया है वो डॉक्टर पंकज कुमार को दिया गया है, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन चंबा मेडिकल कॉलेज में। उनको ये प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया है अपने ही पे स्केल में। और शिमला में जो ओएसडी हैं डीएमई ऑफिस में डॉक्टर दिव्या चौहान, इनको रिपेट्रिएट कर दिया गया है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये ऑर्डर जो ट्रांसफ़र के थे। इसके बाद अगली बात है, और ये बात है जो स्पीकर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है भारत क्षेत्र का, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष उसके चेयरपर्सन होते हैं, वो आगे नियुक्तियां करते हैं कि वो जो 5 जोन हैं उसमें किस तरह से नियुक्ति होगी। हिमाचल विधानसभा के जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया, इनको 5 राज्यों का जो ये जोन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब के संयोजक होंगे, ये अध्यक्ष नहीं संयोजक होंगे, और ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। वैसे पठानिया ने वर्ष 2023 और 24 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी अपनी सक्रियता दिखाई थी, काम अच्छा किया था। वैसे भी ई विधान के चक्कर में हिमाचल विधानसभा की अपनी रेटिंग है पूरे देश में, और उस वजह से भी इनको ये नियुक्ति का मौका मिला है। अगली बात है जेई और नीट की फ्री कोचिंग की। तो इसके लिए 25 सितंबर को टेस्ट होगा। शिक्षा विभाग अवंती फेलोज के माध्यम से ये निशुल्क जो कोचिंग है वो दे रहा है। अभी तक 21,837 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाया है। और ऑफलाइन टेस्ट 171 स्कूलों में होगा ये 25 सितंबर को, और 10 बजे से 1 बजे तक ये होगा। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उनकी आईडी भेज दी गई है ताकि वो टेस्ट दे सकें। तो ये एक नई अपडेट इस मामले में थी। अगली बात करेंगे एडमिशन डेट बढ़ने की। तो ये जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो बच्चों को राहत देते हुए यूजी और पीजी में एडमिशन की तिथि को बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से इस डेट को एक्सटेंड किया है। 20 अक्टूबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल एचपीयू ने जारी किया है बीकॉम फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर जनवरी सेशन के लिए, वो 26 और 27 सितंबर को ये प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। विस्तार से इस पूरी खबर को आप देख सकते हैं दिव्य हिमाचल में कल अखबार में भी। अगली बात करें अगर, तो स्कूल मर्ज करने को लेकर एक निर्णय राज्य सरकार लेने जा रही है। हाई स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी अब है। जो प्राइमरी और मिडिल को लेकर तो फैसला हो गया था, उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी। डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने 24 सितंबर को एक बैठक बुलाई है। ये ऑनलाइन मीटिंग है, और इसमें 20 और 25 से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने को लेकर चर्चा होगी। फिर सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में मामला जाएगा, और फिर ये चीज़ें होंगी कि आगे किस तरह से आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं जो बात है एससीईआरटी और डाइट में जो बदलाव होने जा रहा है। कल कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला ले लिया है कि यहाँ पे रिफॉर्म्स होंगे। सबसे बड़ा रिफॉर्म ये है कि एससीईआरटी सोलन और सभी जिलों के जो डाइट हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो समग्र शिक्षा के एसपीडी के पास रहेगा। ये पहली बड़ी चीज़ है। दूसरा, एससीईआरटी और डाइट में जो फैकल्टी की सिलेक्शन है उसके लिए 50 अंक का इंटरव्यू होगा, और उसके लिए जो कैडर है वो अलग अलग तरह से नोटिफाई कर दिया है। कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर टीजीटी तक इसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं इसमें फैकल्टी को लेकर। और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, स्कूल कैडर, टीजीटी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में जो काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर 8 साल का मिनिमम कार्यकाल इनका होना चाहिए। जो फर्स्ट टेन्योर है वो 3 साल प्लस 2 साल एक्सटेंशन 5 साल का होगा। सेकंड टेन्योर 3 साल का फिक्स होगा, और 50 अंकों का इंटरव्यू होगा जिसके आधार पे इनको सिलेक्शन दी जाएगी। कल आप इस बारे में एक विस्तृत खबर अखबार में भी देखेंगे, ताकि जो टीचर कैटेगरी है सारी हमारी, उनको ये इसकी जानकारी जो है वो विस्तृत तरीके से मिल जाए कि एससीईआरटी और डाइट में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, सिरमौर तो नहीं लेकिन किन्नौर जिले के जो डीसी हैं जो अमित शर्मा जी, इनके जो पिताजी हैं वो लापता हो गए थे मणिमहेश यात्रा के दौरान, और बहुत दिनों से उनकी तलाश जारी थी कि वो कहाँ मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेड बॉडी मिली है। पिछली रात की ये रिकवरी थी, क्योंकि उनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो देर रात ये पहचान हो पाई। और आज जब देर रात को ये चीज़ें हुई, तो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जो किन्नौर के उपायुक्त हैं डॉक्टर अमित शर्मा, इनके पिता भानी शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 67 ईयर की ये थे। मणिमहेश तीर्थ यात्रा के दौरान ये लापता हो गए थे।
दूसरी जो आज की दुखद खबर थी वो कांग्रेस के जो हिमाचल के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, इनकी माताजी का निधन हो गया है और मुख्यमंत्री ने इनकी माताजी जो हैं उनके निधन पर भी शोक व्यक्त किया है, क्योंकि ये जो काफ़ी बुजुर्ग थी, लेकिन जो इन राजीव शुक्ला के लिए ये जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा और इस घटना पर भी शोक व्यक्त किया है। सचिवालय कर्मियों के साथ आज राज्य सरकार की बैठक हो गई। ये बीच में गतिरोध आ गया था क्योंकि शुरू में एरियर और डीए को लेकर इन्होंने आक्रामक रुख अपनाकर जो गेट मीटिंग कर दी थी, उसके बाद उसका रिप्लाई तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने दिया। उनके जवाब में इन्होंने अगले दिन बहुत कुछ कह दिया। फिर सर्विस रूल के आधार पर इनको नोटिस हुए कर्मचारी नेताओं को और विधानसभा में प्रिविलेज नोटिस भी दे दिया गया। नोटिस का जवाब भी इनसे मांगा गया है। इस बीच में मुख्यमंत्री के साथ जो इनकी वार्ता का क्रम था वो इस तरह से टूट गया था। सरकार के साथ कोई रास्ता उस तरह से नहीं था। मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं राकेश कंवर, उन्होंने बातचीत को लेकर रास्ता खोला दोबारा से। आज इनके साथ बातचीत हुई है। बातचीत के बाद जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा, इन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से बातचीत से पहले जो हमें 2 तरह के नोटिस हैं उनको विड्रॉ किया जाए और एरियर और डीए को लेकर जो उनकी डिमांड है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी, क्योंकि दिवाली से पहले पहले जो डीए की 2 किस्तें हैं वो उन्हें दी जाएं ताकि कर्मचारियों को इससे राहत मिल सके और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्दी ही बातचीत के लिए बुलाएंगे। क्योंकि जब बातचीत का रास्ता खुला है तो इन्होंने खुद कहा कि अब वो नहीं चाहते कि इस क्रम को बीच में तोड़ा जाए और इसीलिए राज्य सरकार से उन्हें उम्मीदें भी हैं। अगली बात करते हैं पीजीटी नियुक्ति में शर्त को लेकर, क्योंकि पीजीटी नियुक्ति में एक नई शर्त की बात आई है और ये नई शर्त की बात इसलिए आई है क्योंकि आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कुपुई में एक जो खेल उनका था अंडर 19 की शायद खेलें थी, हाँ कुपुई में जिला स्तरीय चौपाल विधानसभा क्षेत्र में, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पीजीटी नियुक्त होने वाले हैं 700 के आसपास स्कूल लेक्चरर अलग अलग विषयों में, इनकी नियुक्ति जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। इसमें नियुक्ति में ये शर्त रहेगी। दूसरी बात ये कही कि एलिमेंट्री में जो 2800 शिक्षकों के पदों को भरा जा रहा है कमीशन के जरिए, इस प्रक्रिया को भी गति दी जाएगी और जो 6200 एनटीटी टीचर्स हैं उस मामले में भी सरकार जल्दी प्रोसेस शुरू करेगी, क्योंकि इसमें जो रूल्स थे भारत सरकार के चाइल्ड केयर को लेकर जो गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस को लेकर चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की ज़रूरत थी, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। जहां तक इन्होंने कहा कि हिमाचल को अपनी जो नेशनल सैंपल सर्वे है या जो राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण है उसमें अपना जो रैंकिंग है वो सुधारनी होगी। 21 पे हम आ गए थे और उस सुधार को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, ये बात इन्होंने कही। शिमला राहुल गांधी पहुंचे हैं, पहले सोनिया और प्रियंका गांधी पहुंच गई थी, आज हेलीकॉप्टर में आए हैं और कुछ दिन अब यहीं बिताएंगे। ये हेलीकॉप्टर डायरेक्टली कल्याणी हेलीपैड गया था और उनको वहाँ ड्रॉप करके आया है और अब क्योंकि विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं उसके बीच में थकान उतारने के लिए ये ब्रेक होगी और इस ब्रेक के बाद फिर चीज़ें जो हैं वो नए सिरे से आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक बात एरियर पर चेतावनी को लेकर है तो उससे पहले ये तो मामला बिजली बोर्ड का है, लेकिन एचआरटीसी की जो आज बैठक थी जो चालकों और परिचालकों के साथ इंटक की थी, परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक के माध्यम से ये बैठक हुई एमडी रोहन चंद ठाकुर के साथ। इन्होंने इसमें सहमति बन गई कि चालकों और परिचालकों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और ओवर टाइम का जल्द भुगतान होगा। गलत वेतन निर्धारण के जो मामले हैं उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी जो 1 महीने में रिपोर्ट देगी। तो ये सहमति एचआरटीसी के कर्मचारियों को उस तरह से मिल गई है। जहां तक बात है एरियर पर चेतावनी और डीए पर कैबिनेट को लेकर, देखिए पहली बात तो ये कि जो पेंशनरों के बिजली बोर्ड प्रबंधन को नोटिस दिया है कि बातचीत का न्योता नहीं आया तो वो सड़कों पर उतरने की चेतावनी इन्होंने दी है। और एक इसमें बड़ा आरोप ये है कि इन्हें जो एरियर जयराम सरकार के दौरान 50,000 का सीलिंग के साथ दिया गया था वो पहली किश्त का एरियर भी इन्हें नहीं मिला है। इसीलिए जो 1/1/2016 के बाद रिटायर पेंशनर हैं उनको पे फिक्सेशन का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, एरियर का भुगतान भी नहीं हुआ है। 75 साल के अधिक के जो पेंशनर हैं उनको जो 50% एरियर अगस्त माह में देने के आदेश जारी किए गए हैं, किंतु बोर्ड ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। तो इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। इसी के साथ चेतावनी दी गई है कि जल्द ये नहीं सुना तो फिर पेंशनरों को अगली रणनीति बनानी पड़ेगी जिसकी जिम्मेदारी बोर्ड प्रबंधन की होगी। अब इससे पहले कि मैं मुख्यमंत्री
यानी कि हेल्थ बुलेटिन की बात करूं, डीए पर कैबिनेट भारत सरकार ने बुलाई है 25 तारीख को। और इस बैठक में क्योंकि अभी तक 12% जो डीए है वो हिमाचल में पेंडिंग है, जो 4% 16% में से 4% डीए दिया भी था उसका जो एरियर है वो भी अभी पेंडिंग है। लेकिन इस 12% के बाद भारत सरकार 25 तारीख को डीए की एक और किश्त अब देने वाली है, क्योंकि दिवाली से पहले जनरली भारत सरकार का ये ट्रेंड रहता है। तो यहाँ पर भी जो डीए है अगर 4% दिया तो 16% हो जाएगा, 4 से ज़्यादा दिया तो 16 से ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है उसको देखेंगे, उससे बाद जो फेस्टिवल सीजन है उसमें सरकार क्या करती है ये दूसरी बात होगी। आज राज्य सरकार के सचिवालय के कर्मचारियों ने भी यही कहा कि एटलीस्ट डीए की 2 किश्तें हम दिवाली से पहले उम्मीद कर रहे हैं, और राज्य सरकार को अपनी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको कम करने के लिए ये 2 किश्तें इमीडिएटली देनी चाहिए, वो भी एरियर के साथ। लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा, क्या नई अपडेट आएगी, उसकी जानकारी हम आपको जब इसमें कोई भी अपडेट होगी उसके साथ देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रात को पेट दर्द की शिकायत के बाद सुबह आईजीएमसी गए थे अर्ली, वहां पर गए, केवल अल्ट्रासाउंड वहां किया, एचओडी जो थे उस डिपार्टमेंट के वो वहां थे, और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो लगभग नॉर्मल थी, लेकिन स्टमक इन्फेक्शन उसमें डिटेक्ट हुआ है जिसकी वजह से दर्द थी। और दूसरी उन्होंने, क्योंकि ब्लड टेस्ट पहले से करवाने थे लेकिन आईजीएमसी चले गए तो साथ में जो सभी तरह के जो टेस्ट हैं वो भी कर लिए। टेस्ट की रिपोर्ट शाम को आई है, और अभी जो आईजीएमसी के एमएस हैं डॉक्टर राहुल राव, उन्होंने क्लियर किया है कि स्टमक इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि डॉक्टर ब्रिज ने उस सारी रिपोर्ट्स को देखा है, उन्होंने एडवाइस किया है कि अभी मुख्यमंत्री कंप्लीट रेस्ट करें, कोई एक्सर्शन उसमें ना हो। इसीलिए उनका जो दौरा है जम्मू का, क्योंकि कल वहां चुनावी सभाओं को संबोधित करना था, उसको आज से टाल दिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री वहां चुनावी सभाएं कर रहे हैं, और लेकिन मुख्यमंत्री को वहां जाने से अभी रोका गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट हैं उनके बाद जो डॉक्टरों की एडवाइस पर आज वो अपने सरकारी आवास ओकोर में ही रहे, दफ्तर में भी नहीं गए, और जब तक जो दर्द से या जो पेट दर्द की जो शिकायत है वो सेटल नहीं होती, ये जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी। हालांकि कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन अभी तक आईजीएमसी के डॉक्टरों को जितनी भी टेस्ट हुए हैं, चाहे ब्लड के चाहे अल्ट्रासाउंड के, कोई और चीज़ डिटेक्ट उस तरह से नहीं हुई है। तो ये आज की प्रमुख बातें थी जो बुलेटिन के जरिए हमने आपके साथ साझा की। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।